नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अश्विनी निगम और इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण कानून के बारे में जानकारी लेकर आया हूं। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हो, मैं हमेशा अपने इस चैनल पर कुछ महत्वपूर्ण कानूनों के बारे में जानकारी लेकर आता हूं और उस कानूनों को हम लोग न्यूज़ की मदद से और अखबारों में आने वाली न्यूज़ की मदद से हम लोग समझते हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं हमारा यह वीडियो। दोस्तों, इंदौर की एक अभी लेटेस्ट खबर आई है जिसमें कहा गया है कि आदिवासी की ज़मीन पर खोल दिया नर्सिंग कॉलेज और उसमें कॉलेज संचालक जो है वो उलझ गया है। पुलिस ने जो है यहाँ पर 3-4 महत्वपूर्ण धाराओं में केस दर्ज कर लिया है, जिसमें धारा 420, 467, 468 और 471 के तहत एफआईआर भी दर्ज कर ली गई है। पूरी जांच हुई है, कलेक्टर के ऑफिस के द्वारा एक पूरी तरीके से जांच कमेटी बिठाई गई थी और उस जांच कमेटी के रिपोर्ट के आधार पर ही ये केस दर्ज किया गया है। तो दोस्तों, अब ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है। ऐसी बहुत सारी खबरें आजकल इस न्यूज़ पेपर में छपते जा रही है कि जो है अवैध निर्माण लोगों क्या कर लिया जा रहा है, बिना डाइवर्जन कराए ही निर्माण को कर लिया जाता है और बिना परमिशन लिए ही जो है डिफरेंट कंस्ट्रक्शन कर लिए जा रहे हैं। तो ऐसी 2-3 न्यूज़ हैं, जैसे कि यहाँ पर भी ये इसी खबर के बारे में लिखा गया है कि 60,000 स्क्वायर फीट ज़मीन पर जो है फर्जीवाड़ा कर लिया गया और जो है प्रशासन की मंजूरी के बिना ही जो है क्या नर्सिंग कॉलेज को खोल लिया गया। इसी तरीके की ये न्यूज़ है जिसमें भी ये कहा गया है खेती की ज़मीन पर पैरा लीगल जो है पैरा मेडिकल कॉलेज को खोल लिया गया है और जो है एफआईआर दर्ज फिर उसमें कर ली गई है। तो 3 महत्वपूर्ण खबर जो है मैंने आपको बताई, ये अलग अलग न्यूज़पेपर में छपी है। पूरा किस्सा एक जो है इसी तरीके का है कि जो है आदिवासी एक खेत की ज़मीन थी, आदिवासी को जो है आदिवासी व्यक्ति को यह दी गई थी और उसकी ज़मीन पर ही जो है यह जो है फर्जी कॉलेज खोल लिया गया है। तो अब बेसिकली प्रश्न उठता है कि ये जो पूरा मसला है इसमें किस तरीके का कानून जो है वो लागू होता है और जो है कानूनों का पालन न करने पर किस तरीके की सज़ा का प्रावधान है। तो दोस्तों, इस पूरी न्यूज़ को आप लोग इस वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिएगा। अब हम लोग जानेंगे कानूनों के बारे में। तो दोस्तों, यह पूरी जांच की गई थी कलेक्टर ऑफिस के द्वारा और जो है इसी की ये न्यूज़ है जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। 4 महत्वपूर्ण धाराओं में केस दर्ज कर लिया गया है, वह 420, 467, 468 और 471। तो क्या कहता है कानून? सबसे पहले हम लोग अगर बात करें तो जो है इस तरीके का जो है कंस्ट्रक्शन यदि करवाना चाहते हैं, यदि हम लोग किसी ज़मीन के ऊपर यदि कोई कंस्ट्रक्शन करवाना चाहते हैं और ज़मीन जो है वो पहले खेती की ज़मीन थी, उसके बाद फिर हम लोग जो है यदि कॉलेज खोल रहा था व्यक्ति, तो उसके लिए महत्वपूर्ण अधिनियम आया था जिसको हम लोग बोलते हैं मध्य प्रदेश नगर एवं ग्राम निवेश अधिनियम 1973 में आया था। इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य यह था कि यदि जो नगर का विकास करना है और जो डेवलपमेंट टाउन प्लानिंग के को करना है, तो टाउन प्लानिंग के डेवलपमेंट के लिए जो है इस अधिनियम के द्वारा ही डेवलपमेंट किया जा सकता है। इस अधिनियम में कुछ पावर्स दी गई हैं अधिकारियों को। डायरेक्टर्स ऑफ जो है मध्य प्रदेश ग्राम और निवेश विभाग जो है उसके डायरेक्टर को ये पावर दी गई है कि वो ज़मीन का डाइवर्जन भी कर सकता है। तो इस पूरे अधिनियम के थ्रू ही जो है डाइवर्जन किया जाता है और नगर की और टाउन की प्लानिंग की जाती है। तो इस मसले की अगर हम बात करें, इस न्यूज़ की बात करें, तो बेसिकली इस न्यूज़ में क्या करना था कि यदि नर्सिंग कॉलेज खोलना ही था, सबसे पहले जो है ज़मीन का डाइवर्जन होना चाहिए था, है ना। ज़मीन को प्रॉपर रूप से खरीदा जाना था और उसके बाद डाइवर्जन के बाद ही शासन से पूरी परमिशन लेने के बाद, डाइवर्जन कराने के बाद ही जो है कॉलेज को खोला जाना था। तो जैसा कि इसमें नहीं किया गया, इसलिए जांच की गई और फिर जो है इन कानूनों के तहत तो जो है केस दर्ज कर लिया गया है। अब बेसिकली प्रश्न उठता है कि जो नगर एवं ग्राम निवेश अधिनियम 1973 में तो किस तरीके से जो है ज़मीन का डाइवर्जन किया जाता है। तो अधिनियम की जो धारा 23 है, 23 क जो है या 23 अ या 23(1), ये जो है हमें जो है डाइवर्जन के बारे में बताती है। और संचालक, जिसको हम लोग डायरेक्टर भी बोलते हैं, संचालक स्वप्रेरणा से विकास योजना के पुनर्विलोकन एवं मूल्यांकन का कार्य अपने हाथों में ले सकेगा
और यदि सरकार द्वारा वैसी अपेक्षा की जाए विकास योजना के पुनर्विलोकन तथा मूल्यांकन का कार्य अपने हाथ में ले सकता है। तो जो है संचालक को ये पावर दी गई है कि यदि सरकार चाहे तो वो जो है ज़मीन का पुनर्मूल्यांकन कर सकता है और जो है अपने उस सरकार के द्वारा किए गए जो ज़मीन है किए गए आदेशों के अनुसार ही ज़मीन का डाइवर्जन भी कर सकता है। संचालक यदि आवश्यक हो तो अब जो है योजना के अंदर उपांतरण का प्रस्ताव कर सकता है। तो उपांतरण को इंग्लिश में जो है डाइवर्जन कहते हैं। तो जो है संचालक के पास ये पावर होती है, डायरेक्टर के पास ये पावर होती है, नगर तथा ग्राम विकास विभाग के डायरेक्टर के पास ये पावर होती है कि वो जो है ज़मीन का जो है ट्रांसफ़र भी कर सकता है और जो है उसको डाइवर्जन भी कर सकता है। तो बेसिकली इंग्लिश में भी ये कहा गया है कि मॉडिफिकेशन ऑफ डेवलपमेंट प्लान और द जोनिंग प्लान बाय द स्टेट गवर्नमेंट इन द सर्टेन सरगम टेंसेस। तो कुछ विशेष परिस्थितियों में धारा 23A जो है हमें जो डायरेक्टर को पावर देती है कि वो जो है क्या कर सकता है, इसको डाइवर्जन कर सकता है अपने प्लानिंग के अकॉर्डिंग। तो इसके अगर हम बात करें तो ये जो है संचालक नगर एवं ग्राम निवेश मध्य प्रदेश की वेबसाइट है। जिस पूरी वेबसाइट की बात करें तो mp townplanning.gov.in पर इसकी पूरी जानकारी आप लोगों को मिल सकती है। यदि आप लोग किसी ज़मीन का डाइवर्जन करवाना चाहते हैं तो इस वेबसाइट के ऊपर जाके आप लोग पूरी जानकारी ले सकते हैं। यदि हम लोग बात करें कौन कौन किन धाराओं के अकॉर्डिंग जो है ये डाइवर्जन होता है, तो धारा के बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया है। नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम की धारा 23 के तहत जो है वो डाइवर्जन किया जा सकता है और ये वेबसाइट के ऊपर पूरी जानकारी अवेलेबल है। अब इस केस की बात करें तो जो है इनमें 4 धाराओं में जो है केस दर्ज हुआ था। पहला है 420 धारा है। तो यदि कोई इस तरीके का कृत्य करता है तो 420 आईपीसी का सेक्शन लगता है, जिसमें कहा गया है कि छल करना और बेईमानी पूर्वक बहुमूल्य संपत्ति लेने के लिए प्रेरित करना। तो चीटिंग का जो केस है होता है यदि या डिसऑनेस्टी का केस होता है प्रॉपर्टी से संबंधित, तो 420 सेक्शन लगता है। बहुत ही डेंजरस धाराओं में से एक है दोस्तों, क्योंकि इतना जो है इस तरीके की कृत्य में 7 साल तक की सज़ा का प्रावधान है। तो जो है बड़ा क्राइम ये माना जाता है यदि डिसऑनेस्टी कोई व्यक्ति करता है तो। इसी के अनुसार जो है अगर 467 की आईपीसी की सेक्शन की बात करें तो जो कोई किसी ऐसे दस्तावेज जिसका अभिप्राय कोई मूल्यवान प्रतिभूति या वसीयत या पुत्र के दत्तक ग्रहण का प्राधिकार होना हो अथवा जिसका अभिप्राय किसी को मूल्यवान प्रतिभूति की रचना या हस्तांतरण का अधिकार देना या उस पर कोई मूल्यवान ब्याज या लाभांश प्राप्त करना हो। तो यदि किसी कोई लाभ प्राप्त करना है या कोई दत्तक ग्रहण में जो है संपत्ति को दी जानी है, तो इस तरीके के अगर ये ऐसे दस्तावेज का अगर कूटकरण किया जाता है या उसको चीटिंग करके हासिल किया जाता है तो धारा 467 लगाई जाती है। इसी तरह आईपीसी की जो धारा है 466 वो न्यायालय के अभिलेख की लोक रजिस्टर की कूट रचना मतलब जो है फॉर्जरी की सेक्शन के बारे में बताता है कि जो कानूनी दस्तावेज बनाए जाते हैं तो यदि उन दस्तावेजों को जो है गलत दस्तावेजों को तैयार किया जाता है ना, तो इसमें जो है 466 आईपीसी का सेक्शन लगता है। तो बेसिकली ये भी गंभीर वो धारा है। अगर आईपीसी का सेक्शन 471 की बात करें तो कूट रचित दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख का असली रूप में प्रयोग करना, मतलब ये भी बहुत गंभीर धाराओं में से एक है कि यदि जो है कोई व्यक्ति ऐसे नकली दस्तावेजों का प्रयोग इस तरीके से करता है कि वो असली ही नज़र आए तो उसमें ये सेक्शन लगाया जाता है। ये भी बहुत गंभीर धाराओं में से एक है। तो कुल मिला के यदि हम लोग बात करें तो ये पूरा एक बहुत ही गंभीर मसला है जिसमें हम लोगों ने बहुत सारी इम्पोर्टेंट बातों का भी अध्ययन किया। सबसे पहली बात करें इसको रिवीजन के तौर पे, सबसे पहली बात करें तो जो है हमें इस खबर से 2-3 शिक्षाएं मिलती हैं कि यदि कोई भी कॉलेज या कोई भी जो है इंस्टीट्यूशन खोलना है तो पहली बात तो जो है वो लीगल तरीके से खोला जाना चाहिए। ज़मीन जो है वो किसी से हथिया ली गई थी तो वो भी एक गलत है कि उसमें भी आईपीसी के सेक्शन 467, 468, 466 और 471 लगे हैं। तो बेसिकली यह बहुत एक गंभीर अपराध है। इसके अलावा यदि हम लोग बात करें तो यदि कोई व्यक्ति जो है डाइवर्जन करवाना चाहता है तो वो इस अधिनियम के थ्रू ही, जिसे हम लोग मध्य प्रदेश ग्राम निवेश अधिनियम कहते हैं, के थ्रू ही डाइवर्जन करवा सकता है। अगर हम लोग बात करें तो इस अधिनियम का जो सेक्शन 23
जो 23(1) है वो डाइवर्जन के बारे में हमें बताता है कि किस तरीके से डाइवर्जन किया जा सकता है। तो संचालक डायरेक्टर जो है, जो इस विभाग का है, मध्य प्रदेश ग्राम निवेश के जो डायरेक्टर हैं उनके पास ये डाइवर्जन की पावर है। इनके विभाग होते हैं प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में, तो वहाँ पे एप्लीकेशन देकर हम लोग डाइवर्जन करवा सकते हैं। इसके अलावा पूरी वेबसाइट है, इस वेबसाइट के थ्रू हम लोग पूरी इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं। तो पूरा, और अगर कोई इस तरीके का कृत्य करता है तो आईपीसी के इन सेक्शनों के द्वारा उसको सजा का प्रावधान किया गया है। तो होप दोस्तों ये थोड़ा वीडियो लंबा हो गया है, पर इसमें मैंने आपको बहुत इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों को दी है। होप आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।